इसमें हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट है ना। प्री रिक्विजिट मतलब स्पीड मैथ्स में भी करने से पहले तुम्हें कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला प्री रिक्विजिट है तुम्हें टेबल पता होना। तुम्हें टेबल बाय हार्ट होनी चाहिए 10 तक 20 की। और जो लोग एग्जाम निकालते हैं ना वो लोग एक्चुअल में 20/20 तक भी टेबल को थोड़ा बहुत जानते हैं। मतलब अभी कल हमारे यहाँ एक लड़के का सिलेक्शन हुआ, ठीक है, आपका बैंक पीओ में, ठीक है। कल अभी इसने रिजल्ट भेजा अपना, ठीक है। तो बैंक पीओ में स्पेसिफिक पोस्ट आई थी, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ। तो अभी देखो उसको भी बुलाएंगे, तुमसे बात करेगा आके, है ना। तो टेबल्स तुम्हें आनी चाहिए। अब तुम पूछोगे सर टेबल की नीड क्यों है, व्हाई दिस टेबल, क्योंकि बात तुम्हारी पूछनी बनती भी है। जैसे अगर मैं तुम्हें एक मल्टीप्लिकेशन दूं, एक मल्टीप्लिकेशन करना 3 to 4 मल्टीप्लाई विद 218, या 215 करो, 215 इसको करो। तो इसमें मल्टीप्लाई तुम कैसे करते हो, करके बताओ मुझे इसका मल्टीप्लाई कितना बनना है। हम्म 69660, ठीक है, सही तुमने बताया। 69660 ये मल्टीप्लिकेशन आ रहा है सबका, चेक करो आ रहा है। तुमने जब ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, तुमने एक चीज देखी कि तुमने तो इस नंबर को 1 से 9 तक ही याद किया है, ज्यादा से ज्यादा 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो तुमने तो 1 से 9 तक ही टेबल यूज की, तो सर आप 20 तक की टेबल क्यों याद करवा रहे हो। क्वेश्चन तो आना चाहिए दिमाग में। तो मल्टीप्लाई में हमें तो क्या है, जो कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1 to 9 की ही टेबल यूजफुल रहती है। तो बाकी टेबल तो आपके किसी काम की है नहीं, तो लेकिन आपको मैं फिर क्यों बोल रहा हूँ टेबल याद करने के लिए। अब उसका रीजन है वाई मैं ऐसा ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप टेबल याद करो, उसका कारण है। उसका कारण क्या है, सेकेंड पॉइंट, वाई दिस टेबल नीडेड। आपको टेबल की नीड क्यों है भैया 20 तक की, जब आपका काम तो कैलकुलेशन में चल रहा है आराम से, तो उसकी नीड क्यों है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इधर देखना, ठीक है। अगर आप यहां पे देखो, मैंने ये क्वेश्चन दिया था, अब जब तुम्हें मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं तो तुम्हें सबसे पहले, जब मैंने बोला तुम्हें टेबल आनी चाहिए, तुमने कहा सर मैं तो मल्टीप्लाई जब करता हूँ तो जो मुझे 1 to 9 की जरूरत पड़ती है, आगे की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों करूँ, ठीक है। तो अब यहां से आपको मैंने क्वेश्चन दिया व्हाई टेबल नीडेड, मैं आपसे कह रहा हूँ व्हाई टेबल नीडेड। तो आप यहाँ पे देखो, अगर आपको टेबल याद होगी तो आप ये बात जान पाओगे कि ये जो 91 है ये कुछ और नहीं है, 13 की टेबल है। 13 कितने टाइम, 7 टाइम्स। जब आपको टेबल याद होगी तो आप यहाँ पर ध्यान रख पाओगे कि अगर मैंने ए की वैल्यू क्या रख दी 3, तो ये बन जाएगा 91/13 और ये बन जाएगा 91/7, और यहां से ही आएगा 7 और यहां से ही आएगा 13, और ये दोनों मिलके क्या देते हैं 20। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो तुमने सॉल्व नहीं किया, एग्जाम टाइम में हो सकता है तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिमाग में आए, अगर तुम्हें टेबल याद नहीं होगी तो, ठीक है। तुम क्या करोगे, 10² - a² लोगे,
तो जब अगर तुम्हें टेबल याद होगी तो उस केस में तुम उसको कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए कि व्हाई टेबल नीडेड, ठीक है। टेबल से डेटा में फेमिलियरिटी होती है आपको, कि डेटा आपको मतलब जल्दी आंसर देने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। क्लियर है? अब तो और दिखाता हूँ। ये तो पहले एग्जांपल है कि टेबल की नीड क्यों फील हो रही तुम्हें, है ना। देखो ये आपने विदाउट सॉल्विंग आपने टेबल की हेल्प से इसको किया, ठीक है। और ये एग्जाम की कैलकुलेशन है, वो भी मेंस की कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। और आइए दूसरा एग्जांपल देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। नोट कर लिया? बोलो भाई लोगों। मान लो मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, एग्जांपल 2, कि तुम्हारा सम 25 है, प्रोडक्ट 136 है। अब बताओ, अब अगर तुम इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें टेबल नहीं यूज करोगे तो तुम ये यूज करोगे और फिर ये यूज करोगे, फिर जुगाड़ बैठा लोगे, टाइम जाएगा। अगर तुम्हें टेबल आती होगी तो तुम टेबल में मल्टीप्लिकेशन सोचोगे, सोच पा रहे हो? 17 और 8 तुरंत सोच लिया। ये क्यों है भाई, ऐसा क्यों आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्योंकि भाई तुम्हें डेटा से फेमिलियरिटी है, तुम वो टेबल जानते हो, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए 20 तक की टेबल तो तुम्हें बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। और जो लोग एग्जाम निकालने हैं वो 20 की टेबल 10 तक नहीं याद करते, कई बार उसको और एक्सटेंड करते हैं। आइडियली आपको 20 इंटू 20 की टेबल आनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं है। तो कम से कम 20 तक की 10 इंटू 20 तो 100% मैंडेटरी है, ये तो तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी। तो देखो भैया, अगली क्लास में मैं वैदिक मैथ्स की जब मिलूंगा, अगले हफ्ते की क्लास होगी, आज क्लास नंबर 1 है, ठीक है। तो तुम्हें टेबल 20 तक की आनी चाहिए, किसी से भी रैंडमली पूछूंगा तक की आनी चाहिए, 20 तक की। तुम्हें देखो 10 तक टेबल आती है, 11 की भी आती है, 20 की भी आती है, 15 की भी आती है। तो तुम्हें मैक्सिमम जो टेबल्स याद रखनी होंगी 4 से 5 टेबल्स ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। इधर 12 की, 13 की, 14 की, उधर आपको 16 की, 17 की, 19 की, 18, 19 की। तो 4 इधर 3 इधर, लगभग आपको 7 टेबल याद रखनी है और 7 दिन का टाइम, ठीक है। चले आगे। और सबसे पहले तुम्ही से पूछूंगा, वो भी 19 की, ठीक है। तो मुझे पता है इसी में फंसोगी, आओगी नहीं तो ये क्या है ना, अगली में कभी तो आओगी, ठीक है। तब पूछ लूंगा, ठीक है। ठीक है, लड़कों में जो टेबल नहीं बता पाएंगे उसको बनाएंगे मोरगा, और लड़कियों में जो नहीं बना पाएंगे उनको बनाएंगे बतख, ठीक है। आप लोगों के स्कूल में ऐसा किया नहीं था? कभी कभी ऐसे टीचर ने मोरगा बनाया, मोरगा बन जाओ। हाँ हाँ, तो ये तो बहुत होता था, है ना। मुर्गा तो बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है। ठीक है मैडम, आपको कोई पनिशमेंट मिला स्कूल में? कोई नहीं मिला? आप स्कूल भी नहीं गई? स्कूल ही नहीं, कोई पनिशमेंट इसको नहीं मिला, इसका लोग स्कूल ही नहीं गया। आपके लिए तो सबसे बड़ा, आपके ऊपर तो सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन ये लगता था आप दूसरे की टिफिन खा लेती थी, है ना। ऐसा होता था नहीं होता था आपके साथ? देखो मुझे पता है। तो मेरे को क्या हल्के में ले रहा हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पर, यहाँ से हम लोग अब आगे जा रहे हैं। तो भैया मैंने आपको देखो प्री रिक्विजिट में स्पीड मैथ्स में आपको क्या आनी चाहिए? हेलो, क्या आनी चाहिए? टेबल आनी चाहिए, ठीक है। अरे बोलो भाई। तो टेबल आपको 20 तक याद रखनी है। टेबल की नीड क्यों है? मैंने अभी ऐसे 10 कैलकुलेशन और भी लिख सकता हूँ मैं, ये वाली तो यूज होगी, इस टाइप की कैलकुलेशन भी आपको तभी आपको समझ में आएगी। अब आओ और चलते हैं, आपको स्क्वायर याद रखते हैं, स्क्वायर अप टू
25, ये दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है। तो चलो यहाँ पर तो सब लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है। जिंदगी बहुत आसान चल रही है, ठीक है। 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, यहाँ तक के तो स्क्वायर नॉर्मली सबको आते भी हैं, है ना। 12 स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 49 होता है, 64 होता है, 81 होता है, 100 होता है, 121 होता है, 144 होता है, ठीक है। तो ये हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है आपके पास 12 हो गया, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। तो अब आपके पास ये होता है 169, 196, है ना, 225 और 256, 289 और ये 324 और ये 361, ठीक है भैया। अब आपने इतना हो गया, फिर आपने देखा 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर सबको पता ही है 400, ये 441 होता है, ये 484 होता है ना, 529 और 576 और 625, है ना। तो ये आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, दूसरी बात, ठीक है। तो ये स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तभी आप स्क्वायर रूट निकाल पाओगे, है ना। तो स्क्वायर ही नहीं होंगे हम, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। अरे हाँ या ना, ठीक है। अब आ जाइए, तो स्क्वायर की बात हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग और बात करेंगे, तो क्यूब की बात करेंगे हम लोग, क्यूब की। मैडम आप क्या करने आए हो? इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही थी? क्या टाइफाइड हो गया था? चलो आ जाओ, आज सबके घर में फोन भी जाएगा ना, इसलिए पता होना चाहिए मुझे कि क्या हुआ है। खासकर वो बालों वाली मैडम के घर भी फोन जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। बताया जाएगा कितने दिन से अभी तक एक भी बार कोचिंग नहीं आए ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या है इनका, आप देखिए सवारी समाज की कुछ जिम्मेदार है, ठीक है। सबके बारे में सबको आज फोन घर में जाएंगे तो आप आराम से इस चीज को हैंडल करिएगा। हम डिटेल में बताएंगे कि एक सिंगल क्लास भी ये यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ये जा कहाँ रहे हैं। हमें तो ये बताया है कि ये सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं घर में बैठ के। कुछ बच्चों ने बताया हमें टाइफाइड हो गया है, शक्ल से तो मुझे बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, एक बार आए थे, वो देखेंगे अटेंडेंस लिस्ट में बोलता है, हम जोड़ के बता देंगे कि 25 दिन में हमारे यहाँ लास्ट 60 दिन में इन्होंने केवल 2 दिन हमारी क्लासेस अटेंड की है। नहीं आपके, अरे आप अपने को मत लीजिए, मैं यहाँ पर सबके लिए कह रहा हूँ। तो अब आ जाइए, अब हमें क्यूब याद होने चाहिए। क्यूब अप टू 12 अभी मैं बोल रहा हूँ, अगली क्लास में मैं इसको 20 तक बोलूंगा। आज की क्लास में मैं 12 बोल रहा हूँ और आप अगली क्लास में इसको 20 तक आपको एक्सटेंड करना है। मतलब 12 के बिना तो तुम एग्जाम में जाओगे तो समझो कि तुम्हारे पास 2 हाथ ही नहीं है, 2 पैर ही नहीं है, तुम ऐसे जाते एग्जाम में। चलो चलिए, समझ रहे हो? ये आपके ऊपर नहीं कुछ कह रहे हैं, वो ऐसे जनरली ऐसा है। देखिए, तो मैंने अभी तक इतनी बात की कि टेबल हमें आनी चाहिए, है ना। तो टेबल हमें आनी चाहिए 20 तक की, है ना। ये मैंने टारगेट भी दिया है कि अगली क्लास में जब वैलिड मैथ्स की सेकंड क्लास होगी तो आप टेबल याद करके लाएंगे। 7 टेबल आप लगभग बोलते हो
एक टेबल आपको 12 की नहीं आती, 13 की नहीं आती, 14 की नहीं आती, कि 16, 17, 18, 19 की। तो 4 उधर से 3 इधर से, 7 टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। टेबल की नीड क्यों है? अगर हमें मल्टीप्लीकेशन में केवल और केवल 1 to 9 ही मल्टीप्लाई करना है तो हम टेबल की नीड क्यों? तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए कि भैया देखो ये एग्जांपल में टेबल आता होगा तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर ये आता होगा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मेंटली इन चीजों को कर सकते हो। तो मैंने बताया स्क्वायर आपको याद होने चाहिए 25 तक। अब मैं बात कर रहा हूँ क्यूब याद होने चाहिए 12 तक के, तो आ जाइए। ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो आप जानते हैं 1 का क्यूब 1 ही है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 9 27 है ना, 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होगा और इसका 125 होगा। यहाँ तक आपको वैसे भी याद होते हैं, ठीक है। अगेन 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। तो यहाँ पे 6 का क्यूब 216 होता है, ये 343 होता है, बोलो भाई वो। 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद हो गया। अब बचा है 11 और 12 का। 11 का क्यूब SICI में बहुत यूज होता है 1331, और 12 का क्यूब क्या होता है बोलो, एक तो बता दो तुम से। 1728 1728 याद आता है या करके देखो। तो 1728 ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई लोगों, मेक श्योर आपको चीजें आनी चाहिए। डन। तो यहाँ तक के तो क्यों आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, अब बात बनेगी, ठीक है। अब क्यूब जो हम लोगों ने सीख लिया, स्क्वायर सीख लिया, क्यूब रूट और स्क्वायर भी सीख लेते हैं, ठीक है। डन। क्यों आप क्या कर रहे हैं, इनसे भी हंसी हो जाती है। हाँ, आप ही से मुझे देरी करता हूँ तभी इनको कुछ कुछ रिएक्शन ही नहीं रहती, ठीक है। हाँ भाई, तो अभी हम लोग अब आगे चलेंगे, तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लो। तो यहाँ पर चौथी चीज जो तुम्हें याद होनी चाहिए वैदिक मैथ्स में, वो याद होनी चाहिए 2 की पावर। कब तक? 12 तक। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा 8, ये आएगा 16, ये आएगा 32, ये आएगा 64। यहाँ तक हो गया। 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, लास्ट में आपको तो 2 की पावर 7 आपको पता होना चाहिए 128, 2 की पावर 8 256। ये भी यूज बहुत होगी 512, इनके बिना भी आपका काम नहीं चलेगा। 1024 और 40 और सॉरी 2048, और फिर यहाँ से लास्ट 2 की पावर 12 भी आपको पता होना चाहिए 4096, ठीक है। 4096 ये आपको भी याद होना चाहिए। ये 2 की पावर 12 तक भी आपको वैदिक मैथ्स में याद होना चाहिए। डन। अब 3 की पावर भी याद होना चाहिए, फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट 3 की पावर। ये नोट कर लिया तुम?
चले जवानों आगे। कितने पॉइंट हो चुके हैं? 5वां पॉइंट। आपको 3 की पावर भी याद होना चाहिए 8 तक। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 1 तो 3 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 81, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8। तो 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा? अरे बोल ही नहीं रहा तुम लोग यार। हाँ ये तो बहुत फेमस है। और ये 6561 हो जाएगा, 3 की पावर 8 6561। ये कितना होगा बीच वाला? 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जल्दी बताओ, गलत लिख दूंगा नहीं तो मैं। 21, वेरी गुड। तुमने मल्टीप्लाई करके बोला बट ये याद रखना तुम्हें। 2187। डन है? चले और आगे। फिर आपको एक और पॉइंट पता होना चाहिए, 6 नंबर का पॉइंट, जो कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 100। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 100, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 100 भी आपको आना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं 32 का कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या चीज 32 में ऐड करे ताकि मैं 100 बन जाऊं। 32 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा। सॉरी 68। बात समझ में आ रही है? तो अगेन आप देख रहे हो, अब मैं इसी तरीके से बोलूंगा, आप बताइएगा। मैं बोल रहा हूँ 33, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। 67। तीसरा 43 का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे? 57। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ 72 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो बोलो जल्दी से। 28। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट पता होने चाहिए। मैं कुछ और एग्जांपल्स भी ले रहा हूँ। 100 के कॉम्प्लीमेंट अगर आपको याद होगी तो ये टेक्निक हम लोग यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट टेक्निक फॉर यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। चले तो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 28। 28 का कॉम्प्लीमेंट आप बताइएगा मैडम। मैडम आप ही बताइए कितना आएगा 28 का कॉम्प्लीमेंट? 72 है ना, 2 ऐड किया 30 हो गया, 30 में कितना ऐड करेंगे 70 है ना, कितना हो जाएगा 100। और आइए मान लीजिए मैं बोलता हूँ 39। 39 का कॉम्प्लीमेंट मुक्ति आप बताइए? 61। ठीक है, वेरी गुड। और इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, 44 का कॉम्प्लीमेंट आप बताइए? 56। ये आपको कॉम्प्लीमेंट जितने अच्छे से याद होंगे आप उतनी जल्दी एडिशन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्री रिक्विजिट चल रहा है। क्या चल रहा है? प्री रिक्विजिट टू लर्न वैदिक मैथ्स, मतलब ये चीजें आपको आनी चाहिए तो वैदिक मैथ अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए साहब और आगे चलते हैं। 6 नंबर का पॉइंट जो कि परसेंटेज से इंस्पायर्ड है। 7th नंबर का पॉइंट परसेंटेज से इंस्पायर्ड है, रेसिप्रोकल एंड इट्स मल्टीपल। तो चलिए 6 के बाद 7th नंबर का पॉइंट देखते हैं, रेसिप्रोकल एंड इट्स मल्टीपल। तो अभी
अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो मेमोरी बेस कर रहे हैं, मतलब आपको मेमोरी से क्या क्या याद होना चाहिए। अभी देखिए आधे घंटे भी नहीं हुए और हमने जितनी भी बातचीत की वो मेमोरी बेस की है। अभी मैंने कोई टेक्निक आपको नहीं सिखाई है कि वही मेमोरी में हमारे पास ये होना चाहिए, तो वैदिक मैथ्स में आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो लेट अस अस्यूम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें रेसिप्रोकल में जो एग्जाम के रेसिप्रोकल यूज हो रहे हैं मैं उन्हीं की बात करूंगा। जैसे कि आप 1/2 बोलते हो तो उसके अगेंस्ट में आप क्या यूज करते हो? 50%। बोलते हो नहीं बोलते हो? इसी तरीके से अगर हम लोग 1/3 यूज करते तो तुम क्या बोलते हो? परसेंटेज में तो तुमने यहीं तक पढ़ा था। अब वैदिक मैथ्स में इसके मल्टीपल भी पढ़ोगे। जैसे अगर मैं बोलूँ 2/3 तो तुम कितना बोलोगे? अगर मैं बोलूँ 3/3 तो तुम कितना बोलोगे? 100%। ये तो बनेगा ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, 1/4 के मल्टीपल लिखिए। देखो 1/4 आपको पता होना चाहिए। 1/4 कितना होता है? 25% होता है ना। तो अगेन अगर कोई 2/4 बोल देगा तो कितना हो जाएगा? 50%। कोई 3/4 बोलेगा तो कितना होगा? 75%। उसको नोट कर लीजिएगा। और इसी तरीके से 1/5 का लिखिए मल्टीपल्स। जहां तक याद होने चाहिए वो बताऊंगा मैं, जो एग्जाम में यूज हो रहे हैं। ठीक है, 1/5 का कितना होता है? 20%। 2/5 डबल कर दो इसका तो कितना हो जाएगा? 40%। ये एग्जाम में यूज होता है 2/5, है ना। 3/5 भी यूज होता है, ये कितना होता है? 60%। 4/5 भी यूज होता है। 4/5 तो आपको पता होना चाहिए। 80% लिखा है तो 4/5 लिख दो उसके लिए। ठीक है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं कि आपने 80 को डिवाइड बाई 100 दिया फिर 4/5 बोल लो, है ना। इतना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बातचीत होगी। हाँ या ना। ये हो गया रेसिप्रोकल एंड इट्स मल्टीपल। अभी तो हमने केवल 1/5 तक ट्रेवर्स किया है, कहानी भी और आगे है। ठीक है, 1/6, 1/7, 1/8 सबसे ज्यादा एग्जाम में यूज होने वाले रेसिप्रोकल्स के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये भी यूज होता है 1/5 वाला। 1/6, 1/7, 1/8 देखते हैं। ठीक है मैडम, ठीक है, ऑल सेट। हो गए चलिए, अभी कितने तक कर लिया था? अरे 1/5 तक कर लिया था ना। और तुम भी कहाँ पे थे? अभी कौन सा करना है? 1/6 कितना होता है? 16.66। 1/6 के बाद क्या है? 2/6। अरे इसके मल्टीपल्स बोलो, कितना कितना आएगा? 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 तो 100 ही होगा, है ना। 6/6 फिर से क्या हो जाएगा? 100। तो इसके मल्टीपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो 16, ये 1/3 तो होगा 33.33%। 3/6 कितना बनता है? 50%। अरे बोलो, और फिर ये कितना हो जाएगा? 66.66%। अरे बोलो भाई, कितना बैठेगा? 66.66%। तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए 4/6 तुम्हें एग्जाम में उसको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, तुम कैंसिल करते हो तो अपना टाइम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 5/6 और बोलो, 5/6 कितना बैठेगा? जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा तुम्हें। 5/6 बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है 5/6। 5/6 तो तुम्हें वैसे ही याद होना चाहिए। हेलो, 1/12 1/6 का आधा होता है। हेलो, 1/12 किसका आधा होता है? 1/6 का। 1/12 कितना होता है? अच्छा 1/6 कितना होता है? 16.6। उसका आधा कितना होगा? 8.23। अब जरा 10 से मल्टीप्लाई मारो। किसको? 83। हाँ 83.33 हो जाएगा। तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 10/12 तो कितना हो जाएगा? 10/12 सॉल्व होके क्या बनेगा? 5/6। हाँ, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए बिल्कुल ऐसे चीज। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट
1/7 सब लोग जानते हैं, परसेंटेज में हो चुकी बात, 14.28% होता है, सब जानते हैं। लेकिन इससे मतलब नहीं है, 2/8 से मतलब है आज, 3/8 से मतलब है, 4/8 से मतलब है, 5/8 से मतलब है, 6/8 से मतलब है ना, इन सब से मतलब है। सॉरी 6/8 लिख रहा हूँ मैं, 7 लिखना है, मुझे मतलब किससे, 2/7 से, 3/7 से, 5/7 से, 6/7 से, है ना, इनसे मतलब है। तो आ जाइए, इसका डबल तो हम लोग वैसे जानते हैं 28.56, बोलो। और इसका 3/7 बोलेंगे तो कितना बैठेगा, जल्दी बोलो, ये याद होना चाहिए। 3/7 इज क्वाइट यूज्ड फिगर इन बैंक एग्जाम। 3/7 जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा नहीं तुम्हें। 42 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। 42 पॉइंट, देखो 1/7 कितना था, 14 को 3 टाइम्स छोड़ो, है ना, और उधर 0.8 को 3 टाइम्स छोड़ो तो कितना होगा, ये बैठ रहा है देखो। अरे भैया बहुत यूज्ड फिगर है, बोलो। ये फिगर तो बहुत यूज है बैंक में, बैंक एग्जाम में बहुत ज्यादा, इसको तो मैंने कई बार देखा है। 42.85 लिखा होता है तो तुरंत तुम्हें 3/7 यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है उसकी जगह, 3/7। 5/7 कितना बैठेगा, ये भी एग्जाम में यूज है, इतना यूज नहीं है, इतना ऊपर वाला। 5/7 बोलो, जल्दी से काम खत्म करो। तो तुम्हें 14.28 ही ऐड करना है इसमें। 57 बैठेगा ना, 14 में 14 57 पॉइंट समथिंग बैठेगा, 57 पॉइंट, जल्दी बताओ। अरे कैलकुलेटर यूज करके भी नहीं बता पा रहे। 57.14%। 6/7 कितना बैठेगा ये बता। 6/7 अगली बार से देखो तुम्हें ये फिगर्स उसके करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल्स के मल्टीपल्स याद होनी चाहिए। 5/7 एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया ना, नहीं मैंने यहाँ पे एक छोड़ दिया ना, ये 4/7 होगा, 4/7 का होगा 57। हाँ, वो 5/7 का आप जो बता रहे हो वो एक नंबर ही बीच का मल्टीपल छोड़ दिया ना, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, तो ये मैंने 4/7 के बताया था। हाँ 5/7 का 70 कितना, 71 पॉइंट। हाँ, तो अब आप देख लो भाई यार, ये ना तुम्हें एग्जाम में तो तुम कर नहीं पाओगे, तो लेकिन एग्जाम से पहले ही तुम्हें याद करने पड़ेंगे। 71.42%, ये तुम्हारा है 5/7। अब देखो ये परसेंटेजेस तुम्हें जब आएंगे एग्जाम में तो तुम वहां पे ये निकाल नहीं पाओगे अगर तुमने पहले से ये करके नहीं गए होगे। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी की पूरी, ये बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तुम्हें मान लो कैट लिखना होता तो मैं इतना नहीं पढ़ाता, मैं तो बस ऊपर के बस मल्टीपल बताता, लेकिन तुम बैंक लिखने जा रहे हो तो बैंक के लिए याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। और ये बस इतना ही है, नहीं है बस। बताओ 6/7, हाँ 85.76। ठीक है, देखो मैंने बताया, मास्टर ने मान लिया। ठीक है, 85 तक तो सही है। 76 की जगह 71 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 71। चेक कर लेना, 76 भी चल जाएगा लेकिन 71 एग्जैक्टली था। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसका। अब 1/8 का देख लो, 1/8 कितना होता है, 12.5। तो भाई 2/8 कितना होगा, 25%। ये तो इजी है। 3/7 ऑड मल्टीपल तो मैंने तुम्हें रटवाए भी थे इसके। 12/7 ये कितना होता है, 37.5, है ना। और फिर इसके बाद 4/7 कितना हो जाएगा, 50, सॉरी 4/8, हाँ
4/8 कितना हो जाएगा 50%। और आ जाइए 5/8, 7 का नशा नहीं होता था हम लोगों को। 7 में सबसे ज्यादा दुख दिए और सबसे ज्यादा एग्जाम में यूज होता है। देखिए जो ज्यादा दुख दे रहा है वो एग्जाम में तुम्हारे काम में आने वाला है। ठीक है, अभी तक जिंदगी आसान चली थी। 7 की टेबल ने मुझे भी ये लास्ट के 2 फिगर्स में हमेशा भूल जाता हूँ, तो आपको याद रखते हैं, मुझे तो एग्जाम नहीं देना ना, आपको देना है। ये 2 फिगर्स 5/7 6/7, ठीक है, 85.71 है, 72 है, ये आप ही निकाल के मुझे बताते हो हमेशा। ठीक है 5, लेकिन शाम वाले में याद रहेंगे 71.42 है ना, 85.71। ठीक है, ये 2 फिगर्स लास्ट के याद रखते हैं। 5/8 कितना होता है ये आप लोग जानते हो ना, 62.5। और 6/8 कितना हो जाएगा 75% है ना। और बताओ फिर क्या बचा 7/8, वो कितना होता है 87.5%। ठीक है, 8/8 तो 100% हो जाएगा। ये मल्टीपल्स है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीपल्स यही वाले हैं, ये तुम्हें याद नहीं रहते। ठीक है, और बात कर लेते हैं 1/9 1/11। सूरज जी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये वो डेटा है जो कि एग्जाम में अगर तुम याद करके जाओगे ना तो तुम्हारे लिए एग्जाम बहुत इजी लगेगा। और ये डेटा तुम्हें नहीं याद होगा तुम एग्जाम में एक ही फिगर पकड़ के बैठे रहोगे, उसी में वापस चले जाएंगे, है ना। जैसे यूज हुआ 42.85 3/7, बैंक में मैंने कई क्वेश्चंस में देखा ये परसेंटेज यूज हुआ है। ठीक है, और तुम्हें 3/7 इसका इक्विवेलेंट याद है, फट से आंसर आ जाएगा। चलो आगे चले, अब हमारे पास 1/9 बच रहा है, फिर इसका 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9। जैसा कि सब लोग जानते हैं कितना होता है 11.11%, ये कितना हो जाएगा 22.22%, ये कितना हो जाएगा 33.33%, ये कितना हो जाएगा 44.44%, ये कितना हो जाएगा 55.55%, ये कितना हो जाएगा 66.66%, ये कितना होगा 77.77%, ये कितना होगा 88.88%। 1/10 का सब लोग जानते ही हैं, 1/11 का 1/11, 2/11। ठीक है, हो गया, इसको भी लिखो पूरा 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11। तो ये जानते हैं 9.09% होता है, तो ये कितना हो जाएगा 18.18%, तो वो कितना हो जाएगा 27.27%। बोलो भाई, बस वो भी इजी है, ये वाली पेपर तो तुम लोग सब जानते हो, 36.36 आएगा, 45.45 आएगा, बस 9 के जो मल्टीपल में चलेंगे उधर भी 9 के मल्टीपल में चलेंगे। इसको कंप्लीट कर लो, ये कितना आएगा 36.36, ये 45.45%। जब तुम्हें याद होगा 45 45 36 ये देखा होगा तो तुरंत याद आएगा कि 11 के 1/11 की ही मल्टीपल की टेबल ऐसी बनती है। ठीक है, ये कितना आएगा 63.63%। तो आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको जस्ट थोड़ा सा वर्कआउट आपको पिछली वाली टेबल में करना था, ये सब तो तुम्हें याद ही रहेंगे। ठीक है, बनाओ इसको। हो गया 8/11, 9/11, 10/11, 11/11 तो होता नहीं है, वो तो हमें 100% पता ही है।
ये कितना बैठेगा, जल्दी बोलो अब तो यार, सब समझ गया हो तुम हैक इसका, इस वाली टेबल का हैक समझ गए हो। कितना बैठेगा 72.72, और ये कितना होगा 81 पॉइंट, और ये कितना होगा, चलो तुम लोग हो गए ना फ्लो। अब तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। अब 1/12 का मल्टीपल, और ये हमारी जिंदगी का आखिरी मल्टीपल है, ये हमारी जिंदगी का आखिरी मल्टीपल है जो हमें याद होना चाहिए। मतलब 1/12 तक के मल्टीपल आपको प्री रिक्विजिट है, जो एग्जाम से पहले आपको देख के जाने, ठीक है। तो 1/12 आ जाइए, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12। तो 1/12 तो आप लोग अभी सीख के आए हो 8.33%। अरे बोलो ये कितना होने वाला है 16.66%। ये कितना हो जाएगा बोलो, 1/4 ही तो है ये, 1/4 कितना होता है, फिर ये 1/3 है, कितना है 33.33%। अब ये 5/12 है, ये कितना बैठेगा जल्दी बोलो, तुम्हारी मदद के लिए बता देता हूँ, ये 50% है। ठीक है, जो ऊपर वाले परसेंटेज है ना वो भी एग्जाम में काफी पॉपुलर है। 5/12, 5/12 होता है 41 के आसपास, 41 पॉइंट्स कितना, 41 बाई कितना, 41 पॉइंट कितना, 41 है कंफर्म है, साथ में कितना, हाँ वेरी गुड 41.66%। ठीक है, 7/12 कितना, 7/12 58.33। तेज हो रही तो मतलब आज अब इसको 8/12, 9/12, 10/12 करते हुए लेके जाओ 11/12। 8/12 तुम जानते हो, 9/12 भी जानते हो, इसलिए बोल रहा हूँ। 8/12 सब लोग जानते हो ना, 4 से कैंसिल करोगे कितना बैठता है, ठीक है। 9/12 भी तुम लोग जानते हो, 3 से कैंसिल करोगे तो 3/4 आ जाएगा 75। तो अब तुम्हारे पास 10/12 बचा है, हाँ 83.33, तो तुम सीख के आए हो। अब लास्ट बचा है 11/12, वो तो बस इसका लास्ट है 11/12। तो इसमें से 2-3 फिगर्स, 4 फिगर, 5 फिगर मुझे भी ध्यान नहीं रहते, वो आपको ही लेकिन ध्यान रखना है, आपको एग्जाम देना है ना। 98% के अलावा 2% मुझे भी ध्यान नहीं रहता, अभी भी साथी में तुम ही बताओगे इसका कितना बनेगा, 91 के आसपास बनेगा, 91.6, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ये पूरी टेबल कंप्लीट, ये हो गए तुम्हारे मल्टीपल्स भी कंप्लीट। अब ये थी तुम्हारे वैदिक मैथ्स पढ़ने की प्री रिक्वायरमेंट। तुम वैदिक मैथ्स पढ़ो, लेकिन वैदिक मैथ्स में तुम्हें पहले पढ़ने से पहले ये आना चाहिए। हेलो, वैदिक मैथ्स से पढ़ने से पहले तुम्हें ये आना चाहिए। 7 पॉइंट मैंने तुम्हें सिखाए वैदिक मैथ्स में, पहले जाने से पहले तुम्हें आने चाहिए। अगर नहीं आते तो तुम्हें वैदिक मैथ्स भी मैं सिखा के कुछ नहीं हासिल कर पाऊंगा, ठीक है। वो 7 पॉइंट फिर से एक बार देख लो, केवल, ठीक है, 20 तक की टेबल बिल्कुल रेडी होनी चाहिए, 10/20 की टेबल, ठीक है। ये टेबल अगले वीक में मैं सुनूंगा, मैंने बोला है ना सबसे पहले तुमसे स्टार्टिंग होगी, फिर वो वाली दीदी आएंगे बताएंगे, वो वाले भैया पीछे जो बैठे हैं फिर वो बताएंगे,
ठीक है, टेबल की नीड क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट, स्क्वायर मैंने आपके सामने लिखी दिए, अगर नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। इसमें 2-3 स्क्वायर है जिसमें आप फंस जाते हो। 24 का स्क्वायर 576, 23 का स्क्वायर, हाँ कितना 23 का स्क्वायर कितना 524, ठीक है। तो ऐसे कोई रात में भी हिला के मुझे बताओ बेटा 18 का स्क्वायर 18 का इस 18 का, तो तुम नींद में बता दो, ऐसा ऐसा याद होना चाहिए, ठीक है। कितना होगा 18 का स्क्वायर 3 to 4, ठीक है। इस तरीके से याद होना चाहिए मुफ्ती जी। 19 का स्क्वायर 361, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको ये चीजें इस तरीके से याद होना चाहिए। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है क्यूब, हम इसको 20 तक एक्सटेंड करेंगे, लेकिन अभी वैदिक मैथ्स के जो पहले 2 सेशंस है उसमें आपको 12 तक के क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज्यादा 12 का ही क्यूब बोलते हो तो वो सबसे पहले याद कर लो, है ना 17, ठीक है। ये तो देखते रहोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, माइंड में बहुत पावर है, ठीक है, ठीक है। 2 की पावर 3 की पावर, 3 की पावर में हम लोग इस वाली पावर में फंसेंगे, इसको ध्यान रखना 2187। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 100 में कुछ खास नहीं था, आप कर सकते हो। रेसिप्रोकल में देखो 5 तक यहाँ तक कोई खास बात नहीं चली थी, लेकिन ये वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो पेज है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना पड़ेगा। 1/6 का भी आप मैनेज कर लेते हो, 1/7 में फंसते हो, 1/8 का भी मैनेज हो जाता है, तो 1/7 को ध्यान से देखना, ठीक है। 1/9 मैनेज हो जाता है, 1/11 भी मैनेज हो जाता है ना। 8 बाई यहाँ पे 1/12 में कुछ एक आधा फिगर था, तो मतलब आप ओवरऑल ये जो 7 चीजें मैंने बताई हैं आप इसको इसी वीक में फिक्स कर सकते हो, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब मैं अगली जो चीज सिखाऊंगा तुमको वो सिखाऊंगा क्यूब रूट। कितनी चीजें हो चुकी है? 7। 8वीं चीज जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा क्यूब रूट निकालना। और एक बार बता दूं, मैंने स्क्वायर तुम्हें 25 तक के सिखाए, मैं उसको 100 तक भी एक्सटेंड करूंगा, वो भी मैं सिखाऊंगा। क्या क्यूब रूट आपको आता है उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी आज हम लोग अभी जो क्लास करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं किसके लिए? क्यूब रूट के ऊपर। क्यूब रूट का मतलब है जैसे कि आपके पास एक कोई नंबर लिखा है 1000, क्या नंबर लिखा है 1000, तो 1000 को तुम्हें याद है स्कूल में हम लोग क्या करते थे, इस 1000 को हम लोग 2 से डिवाइड करते थे तो कितना आता था 500, फिर 2 से डिवाइड करते थे तो कितना आता था 250, फिर 2 से डिवाइड करते थे कितना आता था 125, ध्यान है तो बोलो। फिर उसके बाद हम इसको 5 से डिवाइड करते थे, फिर कितना आता था 25, फिर 5 से डिवाइड करते थे कितना आता था 5, फिर 5 से डिवाइड करते थे कितना आता था 1। हमें तब तक करना होता था जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाए। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास 2 3 है ना, 2 3 बार 2 है और 3 बार ही क्या है 5 है। और बाहर अगर हमें इसका क्यूब रूट चाहिए, क्यूब रूट का मतलब होता है क्यूब, ठीक है। तो ऐसे वाले केस में इसका मतलब होता है हमारे पास बाहर क्या लगा हुआ है 1/3 की पावर। तो एक्चुअल में अगर तुम्हारे पास 3 है 2 तो बाहर एक ही निकलेगा, और 5 है 3 तो यहाँ पे भी बाहर एक ही निकलेगा, और इसका मतलब होता है 10। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये हमारे पास हिसाब किताब चलता है, ठीक है लगा, ठीक है। और तो सब ऐसे तो हम इसको कब तक निकाल पाएंगे, हमें इसका शॉर्टकट भी चाहिए, तो अब हम लोग इसका बनाएंगे शॉर्टकट। चले चलिए शॉर्टकट देखते हैं। देखो ध्यान से, क्यूब रूट के लिए पहले क्यूब आनी चाहिए,
वो भी 20 तक की आनी चाहिए। तुम्हें अगर क्यूब रूट की प्रॉब्लम हो तुम देखोगे जो CHSL में आई हुई है, CGL में आई हुई है, MTS में आई हुई है, उसको अगर तुम प्रॉब्लम्स को देखोगे तो क्यूब रूट के लिए तुम्हें 20 तक की वो क्यूब्स यूज करना है। 80% प्रॉब्लम 12 तक भी याद करने में निकल जाती है, लेकिन फिर भी 20% प्रॉब्लम के लिए 20 तक का भी क्यूब रूट याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, अभी हम बता देंगे कि कैसे निकलेगा, क्यूब को कैसे एक्सटेंड करें, स्क्वायर को कैसे एक्सटेंड करें, जो हमने 25 तक याद रखे उसको 100 कैसे ले जाए, 500 कैसे ले जाए, कहाँ तक के, वो सब भी हम अभी आगे बात करेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आपके पास यहाँ पर जब डिजिट क्या चल रही है, जब डिजिट आपके पास चल रही है 2, तो 2 के सामने आ रहा है 8 और 8 के सामने क्या आ रहा है 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर 2 का हमें क्या यूज करना पड़ेगा, 8 यूज करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? और अब 3 की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 7 और 7 एंड में तो क्या आता है 3, तो 3 की जगह मुझे क्या यूज करना पड़ता है 7। क्या बात समझ में आ रही है? 3 की जगह क्या यूज करना पड़ता है 7 और 2 की जगह क्या यूज करना पड़ता है 8 और 8 की जगह क्या यूज करना पड़ेगा 2। ये चीज बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ से ऐसा होगा। अगर एंड प्लेस में 7 आ रहा है तो आप 3 यूज करोगे, एंड प्लेस में 2 आ रहा है तो आप 8 यूज करोगे और 8 आ रहा है तो 2 यूज करोगे। 0 का 0 ही रहता है और बाकी सारी अदर डिजिट भी सेम रहती है, अदर जितनी होती है वो अदर ही रहती है। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर होगी? अरे हाँ ना तो बोलो। तो ये बात अब ऑब्जर्वेशन से देख लो, यहाँ पे 7 है, 7 का क्या रहा है 3 और 3 का क्या रहा है 7, 6 का देखो 6 ही रह रहा है, 6 का क्या रह रहा है 6 है ना, 8 का 2, 2 का 9 का देखो क्या रह रहा है 9 ही रह रहा है ना। तो इस तरीके से तुम ऑब्जर्व भी कर सकते हो इस चीज को। ठीक है भाई लोगों? अरे हाँ ना तो बोलो। तो अब वापस 1 का देखो 1 ही आ रहा है, 2 का बस 8 हो जा रहा है, तो तुमने ये ऑब्जर्वेशन कर लिया? अरे हाँ ना तो बोलो। अरे बोलो लाला। अब आ जाओ, तुम्हारे पास एक नंबर था, तुम्हें इस नंबर का क्यूब रूट बताना था। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी तुम्हारे पास नंबर है उसका एंड प्लेस देखो, 0 है तो 0 का क्या जाता है 0, 0 का क्या जाता है 0 और आगे के 3 नंबर काट दो। 3 क्यों काट रहे हो? क्योंकि तुम यूज क्या कर रहे हो क्यूब रूट। अब तुम्हारे पास क्या बच रहा है 1, तो 1, अब तुम सोचो 1 जो नंबर है वो किसका क्यूब है 1 का ही है, यहाँ पे सीधे आंसर कितना आ जाएगा। अभी ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अभी अच्छे क्वेश्चंस लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। डन है भाई मेरे? अरे बोलो। डन? आगे चलते हैं। तो अब मान लीजिए मेरे को क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है, आई हैव टू फाइंड क्यूब रूट। तो हम लोग सीख रहे हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स ले रहे हैं और फिर हम वही एग्जांपल लेंगे जिनके परफेक्ट क्यूब निकल रहे होंगे, है ना। तो अब हम लोग कुछ बड़े एग्जांपल्स लेंगे। एक हमारे पास हैंडआउट की शीट है जिसमें कि एक्चुअल में इसके एग्जांपल है, वो हैंडआउट की शीट देख रहा था मैं, वो स्पीड मैथ्स की एक शीट है इसमें क्यूब रूट्स के कई सारे एग्जांपल हैं, स्क्वायर रूट के एग्जांपल है। तो शीट मुझे मिल नहीं पा रही है, मैम को फोन करके वही पूछ रहा था। शीट मिल जाती है मैं तुम्हें शीट सर्कुलेट कर देता। तो उसमें 5 एग्जांपल्स, 5-10 एग्जांपल्स उसके हैं क्यूब के, 5-10 स्क्वायर रूट के, तो वो से हमारा काम मिल जाता। अब मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा नहीं तो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। फाइंड आउट क्यूब रूट। एक नंबर दे रहा हूं आपको, नंबर है 493039, 4930 नंबर है, आपको क्यूब रूट निकालना है। नंबर है 4930 39। अब बताओ, हाँ 79 का है। अब आपको क्या यहाँ से समझ में आ रहा है, 9 का क्या होगा 9 का 9 ही रहेगा। अब 3 नंबर्स क्या कर दो कैंसिल आउट करो। अब आप देखो ध्यान से, आपको क्यूब याद है, मैंने कहा था क्यूब याद होने चाहिए। अब आपको याद है किसका क्यूब 5 का,
5 से स्टार्ट करो, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का 216, 7 का 343, फिर 8 का आप याद करोगे तो 512। तो अब आप यहाँ पर 7 का जब क्यूब करते हो तो वो आता है 343, और जब 8 का क्यूब करते हो तो आपके पास आता है 512। आपको क्या करना है, इसके बीच में अगर आप आ गए तो आप छोटे वाले नंबर को सिलेक्ट करेंगे जिसका आप क्यूब ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर इसको 3 को कैंसिल कर दिया तो ये नंबर 493 बन रहा है, 493। इसको कंपेयर जो आप करोगे वो किसके साथ करोगे, इसके साथ करेंगे, तो हमारे पास ये नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन और कोई नहीं बताएगा, पीछे जो बैठी है वो बताएंगी, ठीक है। ये नंबर जो है हमारे पास है, ये नंबर है हमारे पास 314432। ये मैंने एक्चुअल में जब हैंडआउट नहीं मिल रहा है तो मैंने ऑनलाइन रेफरेंस लिया है जहां से क्वेश्चंस में ले रहा हूं, ठीक है, जस्ट जो भी शीट्स, क्लियर है। तो आपका हैंडआउट में दे दूंगा, वो आप क्वेश्चन खुद से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 314432, 314432। अब देखो जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। याद करो 2 का मैंने क्या बताया था 8, और 8 का क्या बताया था 2। तो लास्ट डिजिट मैडम देखो इसका क्यूब रूट चाहिए मुझे, इसका क्या चाहिए क्यूब रूट, तो 2 का क्या लिखेंगे 8, और 3 नंबर कर दो कैंसिल, है ना। अब आप जानते हो 6 का क्यूब होता है 216, और 7 का क्यूब होता है 343, और आप इसके बीच में लाई कर रहे हो कहीं, इसका आपको छोटा वाला नंबर को लेके उसका क्यूब बताना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, क्लियर है सर। तो ये इसके लिए हैश यूज करना है जो हमें आना चाहिए, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है सबको, डन। नेक्स्ट अब तो तुम लोग सब लोग सीख गए हो, अब मुझे बताने के लिए तैयार हो मैडम, तैयार। क्यूब रूट आपको बताना है, मैं नंबर पिक कर रहा हूं 1860 1860 867 तो 7 का तो 7 ही आ जाएगा, नहीं यार 3 का 7, 7 का 3, मैडम कर दी ना गलती, ठीक है। अब बताइए, अब आपके 3 नंबर कैंसिल कर सकते हो क्यूब रूट की वजह से, अब आपको इसका सोचना है, ठीक है। अब आप इसका सोचेंगे, और आपको याद है मैंने क्यूब आपको कहां तक पढ़ाए हैं, 12 तक पढ़ाए हैं ना, अरे बोलो यार। आपको मैंने बताया था 11 का क्यूब कितना बताया था 1331, और 12 का क्यूब कितना बताया है 1728। इसका मतलब है 13 का क्यूब डेफिनेटली अभी आज पढ़ाया नहीं है, बट इससे तो बड़ा ही आएगा, तो इसका मतलब ये नंबर आपका कहाँ लाई कर रहा है ना 12 और 13। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे तुम 12 यूज करोगे, समझ पा रहे हो। इसका मतलब ये कितना हो गया 120, ठीक है। तो तुम्हें आइडिया तभी लगेगा जब तुम्हें क्यूब रूट याद होंगे, क्यूब याद होंगे, ठीक है। अरे बोलो, चले आगे। चलो एक एग्जांपल और देखो, नंबर है हमारे पास क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। नंबर है 912673। हाँ भाई 3 का क्या हो जाएगा 97, और ये 3 कैंसिल, हाँ। तो अब आप जानते हो क्या कि ये किसका है 5 का क्यूब, तो हम लोग जानते हैं बहुत छोटी बात है 125 ही बैठेगा। 6 का क्यूब 216 बैठेगा। हमें इसको स्टार्ट कहां से करना चाहिए 10 के अप्रॉक्स,
10 का क्यूब हम लोग जानते हैं कितना होता है 1000, तो 10 से क्या होगा 9 का क्यूब 729। तो इसका मतलब यहाँ के कहीं बीच में हमारा नंबर है, तो इसका मतलब हमें कौन सा यूज करना है, छोटा वाला। ये कितना आ जाएगा 90। अब सीख पा रहे हैं सब लोग सीख गए होंगे ना। डन। और आगे चलते हैं, चलिए साहब। इसका बताइए, व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ इसने गलत हैंड आउट लोड कर दिया जाके ना 103 वैदिक मैथ्स की जगह हमारे पास में है क्वेश्चन सारे 3823। ठीक है, तो अब आप देखो इस क्वेश्चन को आप ट्रीट कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को ट्रीट आप ऐसे ही करोगे 103823 ऐसे ट्रीट करोगे। तो 3 का क्या हो जाएगा 7 और 3 नंबर क्या कर दो कैंसिल। ये 103 है, 103 क्यूब 125, तो इसका मतलब 4 आ जाएगा। अरे 4 का क्यूब आप जानते हो 64 था, और 5 का क्यूब कितना था 125। आपका नंबर कहाँ है बीच में, तो इसका मतलब आप क्या लिखने वाले हो 47। ये बात समझ में आ रही है। अब आप यहाँ पे 3 के ग्रुप बना लो। क्या बना लो 3 के ग्रुप। एक ग्रुप ये बन गया 3 का, एक ये ग्रुप बन गया 3 का। तो यहाँ पे 2 ग्रुप है, तो 2 ग्रुप के पहले आपके पास डेसिमल, एक ग्रुप होता तो यहाँ डेसिमल लगता। अभी 2 ग्रुप है तो डेसिमल कहाँ लगेगा यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4। क्या ये बात समझ में आ रही है। डन है। चले जवानों आगे, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, 6 क्वेश्चन है इसमें। ये नंबर है क्यूब रूट चाहिए आपको। ठीक है, ये क्यूब रूट लिखिएगा, 4 वाला 0 है। ठीक है, देन है आपके पास 32768, 32768। ठीक है साहब। आप पता है इस क्वेश्चन को कैसे देख रहे हो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे देख रहे हो 32768 आपके लिए क्वेश्चन ये है, तो 8 का क्या आ जाएगा 2, ये 3 कैंसिल, 32 आप जानते हो कि भैया हमारे पास किसके बीच में है 64। अगर आप देखोगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और उससे 3 का क्यूब कितना होता है 27, और आप यहाँ कहीं बीच में आ रहे हो, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 3 लेना है। कितना लेना है 3। हाँ, अब आपको पैकेट बनाने हैं, पैकेट वो भी 3 के बनते हैं, 2 हो गए 3 हो गए, 3 पैकेट मतलब 1 2 एक प्लेस और चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ये यहाँ पर ये लग जाएगा, अरे यस या नो, तो 3 पैकेट का ये आंसर है। संभाल पा रहे हो। तो ये हमारे लिए अभी हमने जो डिस्कशन क्लोज किया है, किसका क्लोज किया है क्यूब रूट का। किसका क्लोज किया है क्यूब रूट। अब हमारे पास क्या आता है स्क्वायर रूट। अब हम लोग अगला क्या सीखने जा रहे हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है सबको, बोलो। तो एक काम करेंगे, अब स्क्वायर रूट के लिए फिर मुझे रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगली क्लास में हैंडआउट जो हमारी पीपीटी बनी हुई है जो टाइम की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस टाइम के हैंडआउट्स के हैं। ठीक है, तो उसमें सारे प्रॉपर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो उनकी शीट हम लोग करेंगे। तो स्क्वायर रूट से यहीं से स्टार्ट करेंगे अभी ये वाली वैदिक मैथ्स की क्लास। स्क्वायर रूट सिखाऊंगा, स्क्वायर कैसे निकलते हैं, और फर्दर 100 तक के, तुम्हें 25 तक के याद है, 100 तक के कैसे याद रखेंगे उसकी टेक्निक है। क्यूब रूट क्यूब कैसे याद रखे जाए उसकी टेक्निक्स है।
ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एडिशन की टेक्निक है, सब्ट्रैक्शन की टेक्निक है। ये हम लोग अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगली वाली जो अगली वीडियो बैच में ऐसी क्लास होगी उसमें हम लोगों के पास टाइम का हैंडआउट भी रहेगा, तो हम लोग आराम से वो सब प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। आज अगर आप बोलो